हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की जय सभी लोगों को। तो जैसा कि अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके आगे लेके आया हूँ, उसके अंदर ये है कि भाई धरती को एक मिनट के अंदर एक विनाशकारी चीज़ एकदम ख़त्म कर सकती है। और ये इतनी ख़तरनाक है कि इसको लेके साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब डरे हुए क्यों हैं या क्या है, ये अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात इस तरीके से स्टार्ट होती है कि भाई 60 के दशक में परमाणु हथियारों का बैन तो लग गया, लेकिन सारे देश एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सबको लगता था कि कोई ना कोई मुल्क छिपकर न्यूक्लियर भंडार बढ़ा रहा होगा। इसी बात को जांचने के लिए अमेरिकी एयर फोर्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च की। इनमें ऐसे डिटेक्टर लगे थे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान निकलने वाली गामा विकिरणों का पता लगा सके। इसके नतीजों ने वैज्ञानिकों को भी डरा दिया। अब देखो, देशों का तो पता नहीं, लेकिन स्पेस से जरूर गामा विकिरणें आ रही है, यानी गामा रेज। यह इतनी खतरनाक है कि यूनिवर्स में कहीं भी इसका ब्लास्ट धरती को मिनटों में भाप बनाकर रख देगा। जाहिर है कि स्पेस में तो कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हो रही, फिर ये रेंज कहाँ से आ रही है। इसे समझने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की एक लैब में वही कंडीशन तैयार करने की कोशिश हुई ताकि धरती पर खतरे का अंदाज़ा हो सके। इसमें दिखा कि अगर गामा रे बर्स्ट हुआ तो धरती का नामो निशान नहीं बचेगा। अभी दरअसल सवाल उठता है कि भैया क्या है गामा किरणें या क्या है गामा रेज। आगे बढ़ने से पहले एक बार गामा किरणों को समझते चलें। ये रेडियो एक्टिव एनर्जी है जिसे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर विकिरण माना जाता है। धरती पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान गामा रेज निकलती है। इसके अलावा स्पेस में भी ये खतरनाक किरणें हर जगह, जो टूटते हुए तारे से, सुपरनोवा में विस्फोट से या फिर ब्लैक होल से निकलती रहती है। अब ये है कि भैया गामा रेस का विस्फोट है क्या। क्या है गामा रे का विस्फोट? ये बिग बैंग के बाद सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है। इसकी पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरज करीब 10 अरब सालों में जितनी एनर्जी निकालता है, उतनी ऊर्जा ये सिर्फ 1 सेकंड में निकाल सकती है। वैसे तो स्पेस में लगातार गामा रेज निकलती रहती है, लेकिन इनके विस्फोट की सबसे करीबी घटना 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुई है। नासा की स्विफ्ट सैटेलाइट ने इसे रिकॉर्ड करने में कामयाबी पाई। यूनिवर्स की ये अकेली ऐसी घटना है जो इतनी दूरी से भी रिकॉर्ड की जा सकी। टूटते हुए तारे में इसे देखा गया। अब ये कैसे सुपरनोवा से निकलती है विकिरणें? जब किसी बेहद विशाल तारे का न्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है, तब वो मरने लगता है। इस दौरान तारे के किनारे गिरकर खुद में ही समाने लगते हैं। इससे ब्लैक होल बनता है। इस बीच एक और बात होती है, गिरते हुए तारे के तापमान बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, जो तारे के कुछ हिस्से को ख़त्म होकर ब्लैक होल में बदलने से रोक देती है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही यह हिस्सा लाइट की रफ्तार से स्पेस में बिखर जाता है। सूरज के जीवन काल जितनी एनर्जी इनसे 1 सेकंड में निकलती है। तारे के इसी टूटे हुए हिस्से में गामा किरणें होती है। ये टुकड़े बहुत गर्म और इतने ताकतवर होते हैं कि हर 1 सेकंड में इससे सूरज के पूरे जीवन काल जितनी एनर्जी का विस्फोट होता है। इतनी चमक भी कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से दिखाई दे जाती है। यही वजह है कि नासा ने इतनी दूरी से भी ऐसी एक घटना रिकॉर्ड कर ली। क्या हो अगर ये किरणें हमारी धरती से टकराएं? ये भी तो एक सवाल है। ये सवाल एक्सपर्ट्स को भी परेशान करता रहा। चूँकि गामा ब्लास्ट इतना शक्तिशाली और भयंकर होता है कि अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी से भी दिख जाता है, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जरा सा भी पास आना धरती को तबाह कर देगा। अब धरती के साथ में होगा क्या? अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर गामा रेस के विस्फोट की घटना धरती से 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होती है और तारे का गर्म हिस्सा हमारे ग्रह से टकराता है, तो मिनट भर या उससे भी कम समय में धरती पानी की बूंद की तरह भाप बन जाएगी। भाप बन जाएगी और ये इवेपोरेट हो जाएगी, मतलब अंतरिक्ष में ही चली जाएगी। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? अगर यह घटना मिल्की वे में होगी तो धरती तो बाकी रहेगी, लेकिन उसमें मौजूद एक एक जीवन खत्म हो जाएगा। यह बता दें कि मिल्की वे हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष की दूरी वो होती है जिसे हम स्पेस में चीज़ों का डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एक प्रकाश वर्ष में 9 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं, यानी उतनी दूरी जितने हमें शून्य भी नहीं आते, इतनी दूरी से भी गामा किरणें हमें भाप बना सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहला सामूहिक विनाश इसी वजह से हुआ होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर पहली सामूहिक तबाही टूटते तारे में हुए विस्फोट से पैदा गामा किरणों की वजह से मची होगी। लगातार 443 मिलियन साल पहले ये पहला प्रलय आया था। इसे एंड ऑर्डोविशियन कहा जाता है। इस दौरान धरती से ओजोन लेयर का 40% से ज़्यादा हिस्सा भाप बन गया। इससे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आने और तबाही मचाने लगी। उससे हुआ क्या? बर्फ बन गई पृथ्वी। साथ ही साथ इनकी वजह से ग्लोबल कूलिंग भी होने लगी। दरअसल गामा किरणों ने वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल दिया। ये वही दूसरी गैस है जो धुएं में होती है। सूरज को गहरे भूरे धुएं ने ढक लिया और धरती पर जितना पानी था सब बर्फ में बदल गया। इस दौरान पृथ्वी पर मौजूद करीब 86% स्पीशीज खत्म हो गई थी। फिलहाल यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसे रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि स्पेस से गामा रेस धरती के इतने करीब कब तक आ सकती, और अगर वे मिल्की वे की दूरी तक भी पहुंच जाए तो क्या धरती को बचाया जा सकेगा। हालांकि इनमें होने वाला विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि लैब में अब तक इसे समझने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके का ये खतरनाक है गामा विस्फोट, गामा रे बर्स्ट। इससे साइंटिस्ट भी डरे हुए हैं। और ब्रह्मांड तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा है, और इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें होती रहती है। हम तो कुछ भी नहीं है, चींटी मात्र भी नहीं। तो ये गामा रे बर्स्ट के बारे में एग्ज़ाम के अंदर भी आता रहता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो इसके बिना आपको मेरे वीडियो टाइमली मिलेंगे नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी नया वीडियो लेकर फिर से प्रस्तुत हूँगा। जब तक जय हिंद, भारत माता की जय।